अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये एक सच्ची वारदात हुई थी। 2 जनवरी 2023 की बात थी कि एक मेरा दोस्त हुआ करता था जिसका नाम शमीम लाला, उसे कहा करते थे, पल्लेदारी का वो काम किया करता था। गरीब इंसान था, कुछ बकरी वगैरह भी पाला करता था। तो उसके साथ हुआ ये कि दिन भर वो काम करने के बाद उन्होंने सोचा कि अब शाम हो गई। हालांकि उसके मोहल्ले में ही, मस्जिद काजी में ही एक बाज़ार लगती है, घास मंडी है, वहाँ से भी घास खरीद सकता था। लेकिन गरीब आदमी के साथ एक मसला ये भी है कि वही सोचता है कि यार कुछ बाहर से ले आऊँगा तो कुछ पैसे बच जाएंगे, क्योंकि गरीब आदमी तो पैसे ही बड़ी मुश्किल से कमाता है। ये सोचकर वो 2 जनवरी 2023 को इस पकड़ पर आ जाता है। और ये आप देख रहे हैं कि ये पावर की लाइन जा रही है, यानी कि लाइट की, और इधर से पावर हाउस से आ रही है और इधर पावर हाउस को जा रही है। होता यह है कि वो इस पेड़ पर चढ़ जाता है। मैं भी थोड़ा ध्यान रखूं क्योंकि बरसात का मौसम है और यहाँ सुनसान है, तो सांप वगैरह भी हो सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि वीडियो बनाते टाइम सांप पे पैर रख जाए मेरा। तो वो इस पेड़ पे चढ़ गया, जबकि पावर यानी कि लाइट इस पेड़ पे नहीं आती है। लेकिन उसके साथ हुआ ये कि उसकी बदकिस्मती कह लें या उसका वक्त आ चुका था ये कह लें कि वो इस साइड चढ़ा। ये आप देख रहे हैं, वो चढ़ा इस साइड, और जब वो इस साइड चढ़ा, ये जो पावर हाउस की लाइन जा रही है, उसने वहाँ से कोई टानी काटी। वो टानी कट के जो आप लाइन देख रहे हैं, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये वो टानी जब उसने पत्तों की काटी तो वो उस पर टिक जाती है। जैसे ही टिकती है तो पूरी इस पेड़ में करंट आ जाती है। जैसे ही टिकती है तो पूरी इस पेड़ में करंट आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और वो मर के इसी पेड़ पे रहा। अब घर वालों को भी नहीं पता कि वो कहाँ गया है। दिन गुजरा, शाम हो गई। जब शाम हो गई तो घर वालों को फिक्र हुई कि वो जो बकरी के लिए चारा लेने गया था वो अभी तक नहीं आया। ढूंढ और तलाश जारी की गई, पता नहीं कहाँ चला गया। जितने भी यार दोस्त थे सब उसके से ढूंढने निकल गए, लेकिन इस पेड़ पर कोई नहीं आता था। अब ये आप देख रहे हैं कि पेड़ इतना घना है, ये पेड़ इतना घना है कि इस पर वो ऊपर टंगा हुआ था और किसी को दिख भी नहीं रहा था, क्योंकि रात भी हो चुकी थी। रात होने की वजह से और ज़्यादा परेशानी हो रही थी कि कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि इस पर कोई है या नहीं है। लाइट का भी कोई इंतज़ाम नहीं था और मोबाइल टॉर्च भी इतनी हाई फाई नहीं होती है जो मोबाइल में टॉर्चें होती हैं, देख सकें। लेकिन हुआ ये कि उसकी चप्पलें यहाँ नीचे पड़ी थी। किसी ने देखा कि चप्पल तो पड़ी है, तो बंदा भी यहीं कहीं होगा। तो जब जाकर देखा ध्यान से तो ऊपर टंगा पड़ा था। फिर उसको उतारा गया। बाकी तो फिर उसके बाद जो भी उसकी तजफ़ीन हुई वो एक अलग बात है। तो मेरा आपको ये दिखाने का और बताने का मतलब यही था कि हमें नहीं पता होता है कि किस वक्त अब हमारी मौत आने वाली है, और हमें उसका पता भी नहीं होता। वो अपने घर से सही सलामत निकला था। उसका एक बेटा है हसन, और उसकी फैमिली में उसकी 2 सिस्टर भी हैं जो अभी अनमेरिड ही हैं, और एक भाई है। सारा परिवार रोता बिलखता रह गया। बड़ा गम और अफसोस आज भी होता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक उसकी बेहिसाब मग़फ़िरत अता फरमाए। मौला उसके तमाम कबीरा सग़ीरा गुनाहों को माफ़ करे, और उसकी बीवी को जो पीछे छोड़ गया, अपने बच्चों को सब्र जमील अता फरमाए, और बहनों की शादी का गैब से इंतसाब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।